अब भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी कई बातें और कथाएं तो हम सुनते देखते आए हैं, परंतु श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और उनके स्वधाम लौटने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया किसने, इस बारे में कम ही जानकारी आम जनमानस में प्रचलित है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने धरती को कैसे छोड़ा और कैसे हुआ था उनका अंतिम संस्कार। मित्रों, महाभारत का मौसूल पर्व 18 पर्वों में से एक है और ये 8 अध्यायों का एक संकलित रूप है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारिका के साथ घटी घटना का पूरा वर्णन हमें मिलता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अपने 100 पुत्रों को गंवाने के बाद गांधारी दुख में डूबी हुई बैठी हुई थी। थोड़ी देर में उनसे मिलने भगवान कृष्ण आए। उनको देखते ही गांधारी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने विलाप करते हुए कृष्ण से कहा कि इस महायुद्ध के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था। मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु के दोषी तुम ही हो। हे कृष्ण, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी भांति आज से 36 साल बाद तुम्हारे पूरे यदुवंश का समूल नाश हो जाएगा। साथ ही तुम्हारी भव्य द्वारिका नगरी भी समंदर में डूब जाएगी। भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञाता थे। वो जानते थे कि गांधारी बहुत बड़ी शिव भक्त है और उनके द्वारा बोली गई ये बातें सच जरूर होंगी। इसीलिए वे चुपचाप वहां से बिना कुछ बोले चले गए। मित्रों, गांधारी के इस श्राप के अलावा दुर्वासा ने भी कृष्ण पुत्र सांब द्वारा उनका उपहास उड़ाए जाने पर यदुवंश के नाश का श्राप दिया था। कुछ सालों के भीतर गांधारी के श्राप का असर धीरे धीरे दिखने भी लगा और द्वारिका में आए दिन विचित्र और अशुभ घटनाएं होने लगी। इसी क्रम में यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस झगड़े ने तब और भी विकराल रूप ले लिया जब यदुवंश के सेनापति सात्यकी ने दूसरे सेनापति कृतवर्मा को ही मार दिया। इसके बाद तो यदुवंशी 2 खेमे में बंट गए और एक महासंग्राम हुआ, जिसका परिणाम ये रहा कि पूरा यदुवंश आपस में ही लड़ झगड़ कर खत्म हो गया। यदुवंश के नाश और द्वारिका डूब जाने के बाद भगवान कृष्ण का मन बहुत खिन्न हो गया और वो मन को शांत करने के लिए द्वारिका से कुछ दूर जाकर जंगल में ध्यान की मुद्रा में लेट गए। तभी वहां से थोड़ी दूर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, वो शिकार के लिए आया। उसने दूर से देखा तो उसे लगा कि ये किसी मृग की आंख है और बस उसने उसी ओर तीर छोड़ दिया जो सीधे भगवान कृष्ण के बाएं पैर में जा दसा। जब वह निकट पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान कृष्ण का पैर लहूलुहान है। वह वहीं बैठकर विलाप करने लगा। भगवान कृष्ण ने उनसे बोला कि तुम व्यर्थ ही विलाप मत करो, ये तो नियति का खेल है। असल में तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे जिसे मैंने छिपकर मारा था। यही कारण है कि आज अनजाने में तुमने मुझ पर तीर छोड़ा है। इतना कहते ही भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु का समाचार सुनते ही सभी पांडव वहां पहुंच गए। ये जगह द्वारिकापुरी में स्थापित सोमनाथ कस्बे के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों के संगम के पास स्थित थी और यही त्रिवेणी के घाट पर भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया। भगवान के अंतिम संस्कार में सभी पांडव उपस्थित थे और चिता को मुख्य अग्नि देने का काम उनके सखा अर्जुन ने किया। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनके शरीर का एक अंग नहीं जल पाया था? कौन सा था वो अंग? जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। खैर, जिस जगह भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे उस जगह पर आज एक बरगद का पेड़ और सरोवर है और इसे अब भालक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ बैठे हुए भगवान कृष्ण के अलावा जरा राक्षस की भी मूर्ति है। और मित्रों, जिस जगह भगवान का अंतिम संस्कार किया गया था उसे गोलोक धाम के नाम से जाना जाता है और ये आज के समय में गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित है। जहां मौका मिले तो भक्तों, आप सभी को भी अवश्य जाना चाहिए और इस पावन धरती के दर्शन करके भगवान कृष्ण की भक्ति का रसपान करना चाहिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य